हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? ठीक ठाक। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं एक्सरसाइज 9.1 को। एक्सरसाइज 9.1 का हमने कितना नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व करा दिया? 43 तक। आज हम लोग सॉल्व करेंगे 44 से। तो चलिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है आपके पास? कोई ऊर्ध्वाधर मीनार 10 मीटर कोई ऊर्ध्वाधर मीनार 10 मीटर ऊंचे झंडे के खंभे की चोटी पर समकोण बनाती है। यदि उनके बीच की दूरी 10 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये हो गया एक मीनार, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका 10 मीटर ऊंचा झंडा, इसने दिया है ना। कोई ऊर्ध्वाधर मीनार 10 मीटर ऊंचे झंडे के खंभे की चोटी पर समकोण बनाती है, ठीक है ना। 10 मीटर ऊंचे झंडे बोल रहा है, झंडे की ऊंचाई कितना है? 10 मीटर। चलिए ये आपका झंडा हो गया, ठीक है ना, और ये हो गया आपका मीनार। क्या बोला है इसने आगे? खंभे की चोटी पर समकोण बनाती है। अच्छा, ये जब खंभा आपका हुआ, ध्यान से, खंभा यानी क्या? आपका मीनार, ठीक है ना। खंभे की चोटी पर समकोण बनाती है। चलिए कोई ऊर्ध्वाधर मीनार 10 मीटर ऊंचे झंडे के खंभे की चोटी पर समकोण बनाती है। अच्छा, झंडे का ये खंभा जो हुआ ना, झंडा हुआ ना, झंडा का ये खंभा जो हुआ, इसके चोटी पर समकोण बनाते हैं। यहां पर समकोण बना रही है, ठीक है ना, यहां पर समकोण बना रही है। तो चलिए इसको हम लोग यहां से मिला देते हैं, डॉट डॉट से मिला दीजिए। समझ रहे हैं क्या बोल रहा है? झंडे के खंभे की चोटी पर समकोण बनाती है। ये आपका झंडा हुआ ना, और झंडा का खंभा ये जो है, इसके चोटी पर समकोण बनाते हैं। यहाँ पर समकोण बना रहा है 90 डिग्री, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। आगे क्या लिखता है? यदि उनके बीच की दूरी 10 मीटर है, मतलब मीनार और झंडे के बीच की दूरी है ना, कितना दिया गया इसने? 10 मीटर है। मीनार और झंडे की जो खंभा है, इसका दूरी इसने कितना दिया है? 10 मीटर। जब यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई इसका 10 मीटर है, तो यहाँ पर भी यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई कितना होगा? 10 मीटर ही होगा। चलिए लगा दीजिए, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, मार्क लगा दीजिए इस पर। ये भी 10 मीटर ही होगा। चलिए ठीक। क्या बोला? यहाँ पर समकोण बनाती है, ठीक है ना। चलिए इसको भी आप मिला दीजिए। फिगर आपका राइट बनना चाहिए, तभी होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते, ध्यान से समझिएगा। कोई ऊर्ध्वाधर मीनार 10 मीटर ऊंचे झंडे के खंभे की चोटी पर समकोण बनाती है। झंडा का खंभा कौन सा हुआ? झंडा का खंभा ये हुआ, है ना। इसका चोटी बिंदु कौन सा हुआ? ये हुआ। इसके चोटी पर समकोण बनाती है, मतलब ये दोनों मिलाकर जो है, ये दोनों मिलाकर जो है ये 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है ना। इसकी चोटी पर समकोण बनाती है। तो ये आप देख रहे हैं ना, ये तो बराबर हिस्सा में बटेगा इसका कोण जो है। जब इसकी चोटी पर समकोण बना रहा है तो ये भी 45 डिग्री होगा, और ये भी 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है ना। दोनों 45-45 डिग्री हो जाएगा। 45-45 90 लीजिए, इसके कोण पर समकोण बन गया है, ठीक है ना, 90 डिग्री का। समझ रहे? जब ये 45 डिग्री होगा, आप देख पा रहे हैं, देखिए ध्यान से, ये जेड टाइप वाला बन गया यहाँ पर। जब ये 45 डिग्री होगा तो आप बोलेंगे सर ये भी 45 होगा, बिल्कुल 45 डिग्री होगा, ठीक है ना। और ये क्या है? समकोण है यहाँ पर 90 डिग्री, ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। एक त्रिभुज के अंदर कितने डिग्री होते हैं? 180 डिग्री होता है टोटल, ये बात तो आप जान रहे हैं। जब यहाँ पर 90 डिग्री है, ये समकोण है, और ये 45 डिग्री है, 90 और 45 कितना हो जाएगा? 135। 180 पूरा होने के लिए कितना बचेगा? आप बोलेंगे सर 45 डिग्री, मतलब ये कोण 45 डिग्री है, ये वाला कोण जो है 45 डिग्री है। समझ रहे हैं ना आप? 45 45 90 और 90 ये वाला 180 डिग्री, एक समकोण त्रिभुज के अंदर, ठीक है ना। चलिए इसका कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, ए बी सी डी ए। इसने क्या पूछा है आपसे? तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। हमें मीनार की ऊंचाई बताना है। मीनार हमारा कौन सा है? ए बी। हमारा झंडे की खंभा कौन सा है? सी डी। झंडे के खंभे पर इसने क्या बोला? समकोण बनाती है। समकोण का मतलब क्या? 90 डिग्री, मतलब ये दोनों मिलाकर ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, 45 45 90।
तो समकोण बन गया ये। अब हम लोग क्या किया, अब डी बिंदु को हम लोग बी बिंदु से मिला दिए। जैसे मिलाए तो हमें क्या देख पा रहे हैं, हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि सर ये तो जेड बन गया, यहाँ से जेड बन गया। तो जितना ये वाला कोण होगा, अगर ये 45 डिग्री है ये भी 45 डिग्री होगा, सिंपल सी बात है। और जब ये 45 डिग्री आ गया है तो आप जान रहे ये तो समकोण है 90 डिग्री, और एक त्रिभुज के अंदर होता है 180 डिग्री। तो 90 और 45 कितना हो गया, 135। 180 पूरा होने के कितना बचा, 45 डिग्री, मतलब ये वाला कोण है 45 डिग्री है। साफ साफ जाहिर हो गया ना ये बातें हमारे पास। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हमें निकालना क्या, उस बात को हम लोग नोट करते हैं। हल। माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई है, ए बी मीनार की ऊंचाई और सीडी ये सीडी क्या है, झंडे के खंभे की लंबाई है, और सीडी झंडे के खंभे की लंबाई है, ठीक है। ये बातें हमने जाहिर कर दिया है, आप लोग को आवाज मिल रही है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अरे ए बी आपका मीनार हुआ ना, और सी डी आपका क्या, आप बोलेंगे सर झंडे के खंभे की लंबाई है 10 मीटर, और झंडे के खंभे पर जी समकोण बनाया इसने 45 45 90, ठीक है ना। ये बातें तो साफ साफ बता चुके हैं। चलिए इसे निकालने के लिए क्या बोला है इसने, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपका मीनार कौन सा है, ए बी। चलिए लिखते हैं यहाँ पर मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई को हम लोग शॉर्टकट क्या बोलेंगे, ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो चलिए ए बी का जब मान हमें निकालना है तो मेरे पास इतना दूर तक का तो मान है बी का। अब हमें मान किसका चाहिए, सिर्फ ए का। अगर हम ए का मान निकाल कर बी के मान को आपस में जोड़ दें तो वो किसका मान बन जाएगा, ए बी का मान बनेगा, है ना। तो चलिए हम लोग इस समकोण त्रिभुज में चलते हैं। इस जब ए का मान निकालना है तो ये वाला समकोण त्रिभुज हम लोग चलते हैं। समकोण त्रिभुज ए ई डी से, है ना, ये ऊपर वाला लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए ई डी से। इसके पास उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री, है ना। जब आप यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। अच्छा, जब ये BC की दूरी 10 मीटर है तो ये D की दूरी भी कितना हो जाएगा, ये 10 मीटर ही होगा, लगा दीजिए ये भी, ठीक है ना। चलिए हम लोग इसमें चल रहे हैं समकोण त्रिभुज AED में चल रहे हैं। अब हमें उन्नयन कोण से देखना है, 45 डिग्री जहाँ डिग्री दिया हुआ है। जब यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, और PB से क्या बनेगा, आप बोलेंगे सर 10 बनेगा, ठीक है। कितना डिग्री है इसके पास, 45 डिग्री। चलिए एक बार और देख लेते हैं यहाँ से हम लोग, ये हो गया P और ये हो गया B, यानी AE बट्टा DE। चलिए लिख देते हैं AE बट्टा DE, AE बट्टा DE, ठीक है ना। टेन 45 का मान कितना होता है, 1। AE का मान कितना है, नहीं दिया हुआ एक मान, AE निकाल लेना है तो हमें। D का मान कितना आपके पास, DE का मान कितना है, DE बोलिए या तो ED बोलिए आप, ठीक है। कितना मान इसका, 10। चलिए 10 दे दीजिए। इसके नीचे 1 ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। A इंटू 1 AE बराबर, ये 10 एका 10, AE कितना आ गया है, 10 मीटर, ठीक है ना। चलिए आपसे क्या पूछा गया, मीनार की ऊंचाई। चलिए लिखते हैं मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई को शॉर्टकट हम लोग क्या बोलेंगे, AB, ठीक है ना। AB ये बनेगा कैसे, आप बोलेंगे सर AE में जोड़ दीजिए B, ठीक है ना। चलिए जोड़ देते हैं, AE में जोड़ देते हैं BE, ठीक है ना। चलिए AE का मान कितना निकाल रखे हम लोग, 10, और B का मान मेरे पास पहले से ही है, कितना है ये भी, 10, ठीक है। तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, ये 20 मीटर। लीजिए मीनार का ऊंचाई कितना निकल कर आया है, 20 मीटर। लीजिए क्वेश्चन बनकर क्लियर हो गया पूरी तरह से। बस फिगर आपका जो है एकदम सही तरीके से बनना चाहिए। फिगर गलत हो जाएगा तो क्या पूरा सिस्टम गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग पिक्चर जो बनाइएगा बहुत ही ध्यान से बनाइएगा, है ना। पिक्चर को एक बार और समझा देते हैं हम, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। क्या बोला था इसने, एक मीनार है और एक झंडे का खंबा है,
जिसका दूरी जो है 10 मीटर है। ठीक है ना, क्या बोला कि झंडे के खंभे पर समकोण बनाती है। अच्छा, ये आपका झंडा का खंभा हो गया, ये है ना, इसका चोटी यही ना होगा, चोटी पर समकोण बनाती है। समकोण का मतलब क्या, 90 डिग्री। कहाँ से समकोण बना रहा है, मीनार के शिखर से ही। ठीक है ना, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे डॉट डॉट लगाकर ये लाइन इधर भी हम लोग खींच लिए। इससे हमें क्या मिला कि एक जेड टाइप वाला मिला। जान रहे, जब खंभे के चोटी पर समकोण बना रहे हैं, ये जब समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है, तो ये भी 45 कोण और ये भी 45 हो जाएगा। 45 45 90, तो समकोण बन गया, है ना। 90 डिग्री को ही तो समकोण बोलते हैं। ठीक है ना, तो तुरंत उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये डॉट डॉट लगाकर ये डी बिंदु तक मिला देंगे। उसके बाद ये भी हम लोग खींच लेंगे, जिससे हमें एक जेड दिखाई पड़ रहा है। और जेड दिखाई पड़ रहा है तो समझ जाते हैं कि सर जेड जेड के बारे में हमने क्या बताया कि एकांतर अंतःकोण, जितना ये वाला कोण होगा सर उतना ही ये वाला कोण होगा, है ना। जितना ये वाला कोण होगा उतना ही ये वाला कोण होगा। दिखाई पड़ रहा है ना आप लोग को, ये जेड है। तो जब ये 45 डिग्री हो गया और ये समकोण बना हुआ है यहाँ पर 90 डिग्री, एक त्रिभुज के अंदर कितना डिग्री होता है, आप बोलेंगे सर 180 डिग्री होता है, तीनों कोणों का योगफल। ठीक है, जब यहाँ पर 90 डिग्री का सिंबल बना हुआ है ना, ये 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री, 90 45 कितना हो गया, 135। 180 पूरा आने के लिए कितना बचा, 45 डिग्री। तो इसका तीसरा कोना जो बचा हुआ ये भी तो 45 डिग्री होगा। जोड़ के देखिए ना त्रिभुज के अंदर ये वाला 45 से 45 कितना हो गया, ये 90। 90 और 90 कितना हो गया, 180। 180 बनाना, इसके अंदर भी आप जोड़ के देखिए ना। अच्छा, यहाँ पर एक समकोण बना रहा है, यहाँ पर समकोण, जब इसको आप घेरिएगा तो ये भी 45 और ये भी 45 बचा हुआ है, तब नहीं ये वाला 90 डिग्री होगा। अब ये भी 45, ये 45 और ये 45, 90 हो गया। और यहाँ पर ऑटोमेटिक इस प्रकार से 90 है, 180 बन रहा है इस त्रिभुज के अंदर। जब जब आप जोड़िएगा तो 180 मिल जाएगा। ये त्रिभुज आप देख रहे हैं, ये भी त्रिभुज देख रहे हैं, इसमें भी आपको 180 मिल गया। 45 45 90 और 90 ये वाला 180 हुआ। यहाँ भी जोड़ के देखिए आप, जब ये 45 है, आप जानते हैं कि यहाँ पर सर ऐसे 90 डिग्री बनता है, तो 45, ये 45 बचा हुआ है, तो 45 45 90 ये ऑटोमेटिक इस प्रकार से 90 बना हुआ है। तो हुआ ना 45 45 90 और 90 180, देख रहे हैं ना, इस त्रिभुज में भी 180 हो गया योगफल, इस त्रिभुज में 180 हो गया योगफल। हुआ ना क्लियर, ठीक है ना। तो चलिए अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक चट्टान के शिखर का उन्नयन कोण 100 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर और पाद से क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। चट्टान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक मीनार और एक चट्टान की बात हुआ है और आपसे चट्टान की ऊंचाई पूछा गया है। हम फिगर ड्रॉ करते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। हमने ये एक चट्टान बना लिया, ठीक है ना, और चट्टान के बगल में हमने एक मीनार बना लिया, ठीक है। चलिए इसके पादों को आप मिला दीजिए। ये हो गया हमारा चट्टान और ये हो गया मीनार, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। पढ़िए दोबारा क्वेश्चन। एक चट्टान के शिखर, पॉइंट पकड़िए इसका, क्या बोल रहा है, चट्टान के शिखर का उन्नयन कोण, चट्टान के शिखर का उन्नयन कोण क्या बोल रहा है, मीनार के शिखर, चट्टान के शिखर और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो शुरुआत वाला होगा आपके पास 30 डिग्री। तो चट्टान का शिखर कौन सा हुआ, आप बोलेंगे सर ये वाला बिंदु। मीनार का शिखर कौन सा हुआ, ये वाला बिंदु। तो आप इसको मिलाएंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले से लिखा चट्टान के शिखर का उन्नयन कोण, किसके, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। मीनार के शिखर का क्या मतलब उन्नयन कोण 30 डिग्री, जो शुरुआत वाला 30 डिग्री है ना, तो ये चट्टान के शिखर और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है, ये 30 डिग्री है ना। तो आपको क्या करना है, चट्टान के शिखर और मीनार के शिखर को आपस में मिला देना है, ठीक है ना। चलिए इसको भी आप मिला दीजिए, ये लीजिए, इसको भी हम लोग मिला दिए, ठीक है ना। तो ये उन्नयन कोण शुरुआत वाला कितना हो जाएगा आपके पास, 30 डिग्री, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या बोल रहा है, और के बाद पढ़िए, और पाद से जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है, मतलब इसके नीचे हिस्सा से, ये पाद वाला जो बिंदु है ना, मीनार के पाद से, इसका उन्नयन कोण, समझ रहे हैं ना। ये आपका मीनार हो गया ये, और ये चट्टान हो गया। चट्टान के पाद से, यहाँ जो लिखा हुआ और पाद से मतलब चट्टान के पाद से, अब ये आपका चट्टान हुआ ना, और ये आपका मीनार हुआ। फिर से रिपीट कीजिए, और पाद से, किसके पाद से, आप लोगों से मीनार के पाद से, ठीक है। मीनार का पाद बिंदु ये हुआ, मीनार के पाद बिंदु और चट्टान के शिखर का जो उन्नयन कोण दिया गया है आपको, वो कितना डिग्री है, 45 डिग्री है, ठीक है ना। चलिए मिला दीजिए इसको,
मिला दिए हैं, ठीक है ना। इसका उन्नयन कोण कितना दे दिया उसने, 45 डिग्री, ठीक है ना। इस टाइप की पिक्चर जब आपके पास बनेगा तो ध्यान रखिएगा, वैसे भी छोटा वाला डिग्री यहाँ लगता है और बड़ा वाला यहाँ पर लगता है, ठीक है ना। इस टाइप का जो पिक्चर बनता है आपके पास, तो फिगर आपका सही तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो सही बनेगा। उसके बाद अब फिगर ही जब गलत होगा तो पूरा सिस्टम ही गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसका कुछ नाम दे दीजिए आप, ए बी सी डी ए, इसका हम लोग कुछ नाम दे दिया। हमारा चट्टान कौन सा है, आप बोलेंगे सर ए बी। मीनार हमारा कौन सा है, सी डी है। आपसे क्या पूछा है इसने, चट्टान की ऊंचाई। चट्टान की ऊंचाई को शॉर्टकट हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी बोलेंगे। तो चलिए अब सोल्व करना चालू करते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा आप लोग। हल, माना कि ए बी एक चट्टान है, ए बी चट्टान की ऊंचाई है, ए बी चट्टान की ऊंचाई और सीडी मीनार की ऊंचाई है, देखिए, और सीडी मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको निकालना क्या है, चट्टान की ऊंचाई निकालना। चट्टान आपका कौन सा है, ए बी। तो चलिए साफ साफ यहां जाहिर कर देते हैं, चट्टान की ऊंचाई, चट्टान की ऊंचाई, इसी बात को हम लोग शॉर्टकट क्या बोलेंगे, देख लीजिए, ए बी है ना। चलिए लिख दीजिए ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, ठीक है ना। चलिए हमें ए बी का मान निकालना होगा, यानी चट्टान की ऊंचाई निकालना होगा। चलिए समकोण त्रिभुज से हम लोग चलना चालू करेंगे। और कुछ दिया हुआ था क्या आपके पास, चट्टान के शिखर का उन्नयन कोण 100 मीटर ऊंचे मीनार। अच्छा, मीनार की ऊंचाई आपके पास दिया हुआ है तो लिख दीजिए 100 मीटर ऊंचा है ये मीनार आपका, है ना। जब ये 100 मीटर है तो ये भी 100 मीटर ही होगा, है ना, सेम होगा ये। चलिए लिख दीजिए इधर इधर भी 100 मीटर, 100 मीटर, ठीक है। साफ साफ इसने दे दिया था ना कि मीनार 100 मीटर ऊंचे मीनार। तो मीनार जब आपका 100 मीटर है, सीडी जब 100 मीटर है तो ये बी भी 100 मीटर होगा, ठीक है ना। चलिए हमें निकालना है ए बी का मान, ध्यान से समझिएगा। हमें ए बी का मान निकालना है, यानी चट्टान की ऊंचाई निकालना है। तो बी का मान दिया हुआ है तो ए का मान निकाल लेते हैं। तो और ए का मान और बी का मान जब जोड़ देंगे तो वो ए बी का मान हो जाएगा ना, मतलब चट्टान की ऊंचाई निकल जाएगा ना। हमें सिर्फ बी की मान की जरूरत है, ए की मान की जरूरत है यहाँ पर, है ना। बी तो यहाँ पर आ गया ऑटोमेटिक कि सर जितना यहाँ पर लंबाई होगा उतना ही यहाँ पर इसका लंबाई होगा, ठीक है ना। चलिए समकोण त्रिभुज से चलना चालू कीजिए। समकोण त्रिभुज ए ई सी से चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। समकोण त्रिभुज ए ई सी से यहाँ पर समकोण बन रहा है ना, ये समकोण लेकर जब जब ले रहे हैं तो ये, है ना, जब जहाँ समकोण बन रहा है ये बीचों बीच आ जाना चाहिए, ध्यान से रहे, ये बीचों बीच आ जाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए उन्नयन कोण कितना डिग्री है इसके पास, 30 डिग्री है। जहाँ डिग्री वहीं से नहीं देखेंगे, यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी। अब पी बी से क्या बनेगा, आप बोलेंगे सर 10 बनेगा। चलिए लिख दिया 10। कितना डिग्री है इसके पास, 30 डिग्री, ठीक है ना। आवाज मिल रही है, चलिए तो ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बार और 30 डिग्री के पास चलिए। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ये हो गया पी और ये हो गया बी, यानी ए बटा सी ई। चलिए लिख देते हैं ए बटा सी, ए बटा सी ई। 1030 का मान कितना होता है, 1/√3, ठीक है। ए का मान है आपके पास नहीं है, ए तो आपको निकालना है, और बी दिया हुआ, और दोनों को जोड़ दीजिएगा जब, तो पूरा चट्टान की ऊंचाई निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो आप ए को ए लिख दीजिए। क्या आपके पास सी का मान है, देखिए ध्यान से, सी का मान है आपके पास, सी ई नहीं है ये, है ना। चलिए आप सी को सी लिख दीजिए, सी ई को आप सी ई लिख देंगे, ठीक है ना। ये बातें तो हम लोग यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं कि सर जितना सी डी होगा उतना ही ये बी ई होगा। ये बात है, जितना सी डी होगा सर उतना ही आपका बी ई होगा। अब दोनों कितना, मतलब 100 मीटर, है ना, 100 मीटर। चलिए साइड में इस बात को हम लोग लिख दिए हैं। अब बोलेंगे सर जितना सी डी होगा उतना ही बी ई होगा। चलिए सी डी बराबर बी, अगर कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो आप सी डी बराबर बी रख सकते हैं।
या तो बी का मान आप सी डी रख सकते हैं कहीं जरूरत पड़ जाए तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीपल करते हैं अब हम लोग इसमें 1 इंटू सी, आप बोलेंगे सर सी होगा ये, चलिए लिखते हैं सी ई बराबर ए इंटू रूट थ्री, ए ई रूट थ्री, ए ई रूट थ्री, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग दूसरा वाला समकोण त्रिभुज चलता है, बड़ा वाला, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज ए बी डी से, ये वाला ध्यान से देखिए आप, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं पुनः पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा, ए बी डी से, यहाँ पर समकोण बन रहा है इसलिए इसको बीचों बीच लेना है, ए बी डी से लिखते हैं, ए बी डी से, ठीक है। इसके पास उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री। जब आप यहाँ से देखेंगे आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, अब पी बी से क्या बनेगा, टेन बनेगा। कितना डिग्री है इसके पास, 45 डिग्री। चलिए एक बार और जाइए 45 के पास, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग देखेंगे ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, यानी ए बी बट्टा बी डी। चलिए लिखते हैं ए बी बट्टा डी ई। टेन 45 का मान कितना होगा, 1। ए बी का मान कितना है आपके पास, देख लीजिए ध्यान से, ए बी का मान है आपके पास, नहीं। आप बोलेंगे सर ए बी को आप लिख दीजिए ए ई प्लस बी ई। चलिए लिख देते हैं ए ई प्लस बी ई, समझ रहे हैं ना। ए बी का मान को हम लोग देखिए ध्यान से, पूरा ए बी है ये, इस बात को हम लोग लिख सकते हैं ए ई प्लस बी ई, है ना। चलिए बट्टा में डी ई, बट्टा में आपके पास क्या है, डी ई। क्या आपके पास डी ई का मान है, देखिए ध्यान से, डी ई का मान है आपके पास, बट्टा में डी ई आया हुआ आपके पास है। डी ई कैसे लिख दिया है ये, एक बार रिपीट कीजिए तो, बी डी आना चाहिए था। 45 से चल रहा हम लोग ना, जब 45 हम लोग चल रहे हैं, ये हो गया पी और ये हो गया बी। अच्छा बी डी लिखना चाहिए था, नीचे क्या लिखना चाहिए, बी डी, मिस्टेक है ये, बी डी लिखना चाहिए था, ठीक है ना। डी का कनेक्शन कैसे होगा, डी यहाँ पर है और ई कहीं और पड़ा हुआ है, ठीक है ना। और जब हम लोग 45 से चले थे, मिस किया था यहाँ पर, जब हम लोग 45 से चले थे यहाँ से, ये हो गया पी और ये हो गया बी, तो हमें ए बी बट्टा बी डी लिखना चाहिए था ना, तो ए बी बट्टा बी डी। चलिए अब सुधार हो गया है, ठीक है। तो चलिए बी डी का मान है क्या आपके पास, आप बोलेंगे सर नहीं है बी डी का मान हमारे पास, ठीक है। तो आप बी डी को बी डी लिख दीजिए, बी डी को बी डी लिख दिया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते, ध्यान से समझेंगे। इसके नीचे हम लोग 1 ले सकते हैं, क्रॉस मल्टीपल करते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, 1 से मल्टीपल करेंगे इधर हम लोग 1 से, तो ए ई प्लस बी डी आएगा, ये ए ई प्लस बी आएगा, है ना। चलिए ये बात सही लिखे, ए ई प्लस बी, हाँ ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। बी डी को हमने बी डी रख लिया है। अब हमें क्रॉस मल्टीपल करना है, ठीक है ना। ध्यान से समझे, हमें टारगेट किसका बनाना है कि हमें ए ई का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, ए ई का। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीपल करते हैं, 1 इंटू बी डी, बी डी बराबर, अब 1 से इधर मल्टीपल करेंगे सब कुछ यही आएगा, ए ई प्लस बी ई, ए ई प्लस बी ई। क्या इन दोनों में से किसी का मान है क्या हमारे पास, मान है तो मान रख लेंगे। आप बोलेंगे सर ए ई तो हमें निकालना है फिलहाल, हाँ बी ई का मान आपके पास है, देखिए ध्यान से, बी ई है ना, बी ई का मान है आपके पास कितना, 100 मीटर। तो चलिए मान रख लेते हैं वो बोला हम लोग, बी डी बराबर, ए ई तो हमें निकालना है फिलहाल, चलिए ए ई को ए रख लीजिए, प्लस बी ई का मान कितना आपके पास, 100 मीटर। चलिए 100 लिखिए यहाँ पर, ठीक है ना। ऐसा कीजिए ना, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। आप लोग ध्यान दीजिएगा, बी डी है इसके पास, क्या हम लोग बी डी का मान है हमारे पास, हम समझाए थे। अच्छा बी डी का मान हम लोग इसी बोल सकते हैं ना कि हाँ, आप बोलेंगे सर जितना बी डी होगा, जितना ये लंबाई होगा सर, उतना ही ये लंबाई होगा। आप बोलेंगे नहीं ये बातें, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, ये बातें हम लोग यहाँ पर दर्शा देते हैं, यहीं पर बगल में दर्शा देते हैं, ठीक है। यहीं पर दर्शा देते हैं इस बात को कि सर जितना बी डी होगा उतना ही सी ई होगा। तो लिखते हैं बी डी बराबर सी, बी डी बराबर सी ई। अब हमें कहीं इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगा कि बी डी का मान क्या होगा, तो बोल सकते हैं सी, या तो सी का मान क्या होगा तो बोल सकते हैं बी डी, ठीक है ना। कहीं अगर ज़रूरत पड़े तो आप लिख सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, हम इस बी डी को बदलना चाह रहे हैं। हम लोग कोशिश क्या कर रहे हैं कि जब इसके पास सी है तो इसको भी हम लोग सी बना दें। ये सी कैसे बनेगा, आप देख लिए हैं कि सर बी डी जितना होगा उतना ही सी होगा। तो जहाँ बी डी है, बी डी बराबर है सी, बी डी का मान क्या हो गया, सी ई। तो चलिए इस बी डी की जगह पर हम लोग सी लगा देते हैं, लिख देते हैं। चलिए सी ई बराबर
AE प्लस 100। चलिए समझ रहे हैं ना आप लोग, तो कमेंट कीजिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। इस बात को हम लोग थोड़ा सा इधर लिख देते हैं ताकि हमको इधर जगह मिल जाए, ठीक है। क्या BD बराबर CE है ना, इसको हम लोग इधर लिख देते हैं, BD बराबर CE, ठीक है ना। इधर हमको जगह चाहिए थोड़ा सा, चलिए बाउंड्री लगा देते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, है ना। ये BD बराबर कितना हो जाएगा, ये CE हो जाएगा, ये C है ना। चलिए तो BD का मान को हम लोग C लिख सकते हैं ना, देखिए BD का मान है C, तो BD को हम लोग C में बदल दिए। अब इसको हम लोग समीकरण 1 बोल देते हैं, ध्यान से, ठीक है। समीकरण 1, और ये हो गया आपका समीकरण 2। तुलना करने के नियम से हम लोग काम कर रहे हैं। समीकरण 1 और 2 पे आप ध्यान दीजिए। आप क्या देख पा रहे हैं, समीकरण 1 का LHS और समीकरण 2 का LHS दोनों आपस में बराबर है। हमने क्या बताया, कभी भी किसी दो समीकरण का LHS बराबर हो जाए तो दोनों LHS को छोड़ते हुए हमें दोनों RHS वाला को बराबर में लिख लेना चाहिए। पहली बार ये बात नहीं बता रहे हैं, बहुत बार क्वेश्चन में बता चुके हैं हम ये, ठीक है। तो चलिए दोनों LHS को छोड़ देते हैं हम लोग और दोनों RHS को बराबर में लिख लेते हैं। किस नियम से, तुलना करने के नियम से। तो चलिए लिख दीजिए ना, समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर, ठीक है। चलिए दोनों का LHS छोड़ दीजिए और दोनों RHS वाले को बराबर में लिखिए। इसके पास RHS क्या है, AE √3 बराबर, इसके पास RHS क्या है, ध्यान से देखिए, AE प्लस 100। आप ध्यान दे रहे हैं कि आपके पास, देखिए ध्यान से, AE नंबर के अलावा जो इसके पास पड़ा हुआ है, आप बोलेंगे सर AE है, और फिलहाल आपको AE का मान चाहिए। AE का मान निकाल लेंगे आप, अब ये B का मान जोड़ देंगे तो पूरा चट्टान की ऊंचाई AB का मान निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए AE को हम लोग AE के पास लेकर आ जाते हैं, AE √3 प्लस का AE उठा के इधर ले आइए, माइनस का AE। आवाज मिल रही है ना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, बराबर में कितना बचा, 100। AE कॉमन ले लीजिए, चलिए AE कॉमन ले लिए, कितना बचा इसके पास, √3, और यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बराबर 100, ठीक है ना। AE √3 का मान यहाँ पर लगा दीजिए आप, 1.732 माइनस का 1 बराबर 100, ठीक है। AE इंटू, इसको माइनस कीजिए, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, और डेसिमल 732 बराबर 100, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, AE बराबर के उधर कितना है, 100 है, ठीक है। अब गुना में है ये 0.732, उठाकर इसको भाग में लेकर आ जाइए, चलिए भाग में लिख देते हैं, 0.732, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, 100, अब बट्टा में कितना, 0.732 है, फिलहाल इसको आप 732 लिखिए, सिर्फ 732 लिखिए। देखिए ध्यान से, दशमलव खत्म कर दिए हैं, नीचे 0.3 नंबर के बाद है, जब नीचे दशमलव खत्म कर दिए हैं तो ऊपर हमें बदले में कितना जीरो देना होगा, 3 जीरो, है ना। नीचे 0.3 नंबर के बाद है, जब दशमलव खत्म कर दिए तो बदले में हमें ऊपर 3 जीरो देना होगा, ठीक है ना। चलिए अब हमें क्या, 732 से ऊपर वाला नंबर में भाग देना होगा, लेकिन भाग देने से पहले आप ये सोचिए ना, ये नंबर किसी से कट रहा है क्या। अगर कट रहा है तो थोड़ा सा छोटा कर दीजिए ना, कट लगाकर। कितना से काटेंगे, अब 2 से काटेंगे, किसी और पहाड़े से सोचिए ना, कोई बड़ा नंबर से। हो सकता है ये 4 से कट जाए, लेकिन 4 से काटने के लिए आपको विभाज्यता का नियम भी तो आना चाहिए, कि आप कैसे जानेंगे 4 से कोई नंबर कैसे कटता है। चाहे जितना बड़ा नंबर हो, अगर उसका लास्ट का 2 नंबर 4 से भाग लग जाता है तो ये पूरा नंबर 4 से कट जाएगा। 4 8 32 होता है ना, 4 से ये 2 नंबर कट जा रहा है ना पूरी तरह से, तो ये पूरा नंबर 4 से कट जाएगा। चाहे जितना बड़ा नंबर हो, अगर उसके लास्ट में 2 जीरो है, इधर कितना जीरो उससे मतलब नहीं है अभी, अगर लास्ट में 2 जीरो रहे, कोई भी नंबर है, चाहे जितना बड़ा नंबर पीछे रहे, अगर उसका नंबर के लास्ट में 2 जीरो है तो वो नंबर 4 से पूरा कटेगा। ये दोनों नंबर 4 से कट रहा है, तो चलिए ना इसको कट लगा देते हैं 4 से, ठीक है ना। ध्यान से काटिएगा, 4 एका 4, 4 और 3 7 होता है, 3 इसको दिए, कितना हो गया ये 33 हो गया, तो 4 8 32,
एक इसके पास ये कितना हो गया 12, 4 तिया 12, ध्यान से 4 एक का 4, 7 है, ये 3 बचा, 3 इसको दिया तो कितना हो गया 33, 4 8 32, एक इसके पास गया 12, 4 तिया 12, लीजिए 4 से इसको कट लगाइए तो 100 तक को कट लगाइए, ठीक है ना। 4 दूनी 8, 10 है ना, ये 2 इसको दे दिए 20 हो गया, 4 पंचे 20। अब बोलेंगे सर ये तीनों जीरो बच गए, लीजिए लगा दीजिए 25,000। अब लास्ट में आपके पास कितना बचा है, आप बोलेंगे सर 25,000 ऊपर आया है और नीचे आया है सर 183। अब नहीं कटेगा ये नंबर, अब आपको भाग देना ही पड़ेगा, 183 से हमें 25,000 में भाग देना होगा, ठीक है ना। तो चलिए लगाते हैं हम लोग साइड में। 183 से, देखिए ध्यान से, 183 से हम लोग भाग दे रहे हैं 25,000 में। चलिए यहाँ तक तो ये 250 है, तो 183 मतलब एक बार में लगेगा, लगा दीजिए 183। 10 में से 3 माइनस कर दीजिए 7 बचेगा, 14 में से 8 माइनस कर दीजिए 6 बचेगा, ये खत्म हो गया। अब यहाँ से एक जीरो ले लीजिए, ठीक है ना। अब कितना बार में लगेगा ये नंबर, ध्यान से देखिए कितना बार में लगेगा। 183 है, 183 का 18 पकड़ लीजिए, सिर्फ 18 का पहाड़ा पढ़िए नहीं ये कि मान ले, और यहाँ 18 है और यहाँ भी 2 नंबर बोलिए कि 67 है, कितना बार में आएगा। 18 तिया 54, 18 चौक 72 ज़्यादा हो जा रहा है, 18 तिया 54। आप अपने तरीके से भाग लगाइएगा, हम शॉर्टकट भाग लगा रहे थोड़ा सा। 18 तिया 54, यहाँ का 2 नंबर लीजिए और यहाँ का 2 नंबर लीजिए, आप बोलेंगे सर 18 तिया 54 3 बार में लग जाएगा। आपने भले 2 नंबर के बारे में सोचा, लेकिन गुना करते टाइम आपको टोटल में गुना कर लेना है, ठीक है ना। 3 तिया 9 लिख दिए, ठीक है। 3 8 24 का 4 बचा कितना 2, और 3 एका 3 और 2 बचा हुआ था कितना 5। चलिए इसको माइनस किए, 10 में से 9 माइनस कर दिए, कितना बचा 1। 6 में से 4 माइनस कर दिए, कितना बचा ये 2, और 6 में से 5 माइनस कर दिए तो 1। पैसा ये दे रहा था, ठीक है ना, इसलिए ये 6 बचा तो 6 4 माइनस कर दिए तो। अब यहाँ से एक जीरो बचा हुआ, चलिए इसको भी उतार लेते हैं हम, चलिए ठीक है ना। अब 18 को पकड़िए, सिर्फ 18 पकड़िए और यहाँ 121 पकड़ लीजिए, क्या 18 का पहाड़ा बाहर थोड़े ना जाएगा, 18 से तो चालू ही हो रहा है। 18 पकड़िए और यहाँ पर 121 पकड़िए और 18 का पहाड़ा पढ़िए कि 18 से जब हम लोग 121 में भाग लगा रहे हैं तो कितना बार में लगेगा। आप बोलेंगे सर 18 छक 108, 18 8 144 ज़्यादा, 18 से 126 ज़्यादा हो जाएगा। अगर 18 को 7 बार पढ़ लेता, 18 से 126 ज़्यादा हो जाएगा। आप बोलेंगे सर 18 छक लगाइए, 18 छक 108 लीजिए, 18 छक 108 108 नहीं लिखना है, 18 के बार में आपने सोचा है, लेकिन गुना आपको टोटल में कर लेना है, ठीक है ना। चलिए गुना करते हैं। 6 तिया 18 का 8 बचा 1, 6 8 48 और 1 49, 49 के 9 बचा 4, ठीक है। 6 का 6 और 4 बचा हुआ था, कितना 10। चलिए इसको माइनस कीजिए, 10 में से 8 माइनस कर दिए, कितना बचा ये 2। 10 में से 9 माइनस कर दिए, कितना बचा, यहाँ पर 10 बचा ना। ये पैसा कौन दे रहा था, ये दे रहा है ना, ये एक इसको दिया, ये कार्य बना। 10 में से 9 माइनस कर दिए, कितना हो जाएगा ये 1 होगा, ठीक है। ये पैसा दे रहा था, ये कितना बचा 1 बचा। चलिए ये 1 से 1 खत्म हो गया। अब तो वहाँ से उतारने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर जीरो देंगे जैसे ही, तो वहाँ पर आप बोलेंगे सर यहाँ पॉइंट दे दीजिए। चलिए पॉइंट दे दीजिए। अब कितना बार में लगेगा, आप बोलेंगे सर 6 बार में आया है 1098 और ये 1120 है, मतलब 6 बार में ही लगेगा सर। चलिए लगा देते हैं 6 बार में। 6 बार में कितना 1098। ये 183 से 25,000 में आप भाग दे रहे हैं, तो ये नंबर पूरी तरह से कहीं भी कटेगा नहीं, इसलिए आपको दशमलव के 1 या 2 नंबर के बाद रुक जाना है, ठीक है। तो चलिए अब हम रुक गए। जब 183 से 25,000 में भाग दिए तो हमें लगभग भागफल ये मिला है 136.6। चलिए लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। चलिए जब हमने 183 से 25,000 में भाग दिए हैं तो हम लोगों को लगभग मिला है भागफल में 136.6। लिखते हैं कितना मिला है हमें, 136.6 है ना, इतना मिला है लगभग में। चलिए आपसे पूछा क्या गया था, चट्टान की ऊंचाई पूछा गया था, और चट्टान की ऊंचाई को आपने शॉर्टकट क्या बताया, यहाँ पर ए बी बताया है, ठीक है। हमें चट्टान की ऊंचाई निकालना, लिखते हैं चट्टान की ऊंचाई, और इसी बात को हम लोग शॉर्टकट क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर ए बी बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए ए बी लिख दिए, ठीक है। ये ए बी बनेगा कैसे, आप बोलेंगे सर ए में जोड़ दीजिए आप बी को। चलिए जोड़ देते हैं ए में बी को, ए में हम लोग जोड़ देंगे बी को, ठीक है।
ए का मान कितना निकल कर आया है, देखिए ध्यान से, ए का मान हम लोग कितना निकाल रखे हैं 136.6। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 136.6 प्लस बी का मान कितना है हमारे पास, देखिए ध्यान से, बी का मान है आपके पास 100 मीटर। तो चलिए बी का मान लगा दीजिए यहाँ पर 100। चलिए अब जोड़ दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 136 में 100 जोड़ देंगे, आप बोलेंगे सर 236 होगा, 236। अब 0.6 लगा दीजिए, मीटर भी बोल दीजिए इसको, ठीक है ना, लगभग, लगभग लिख दीजिएगा, क्योंकि ये परफेक्ट मान नहीं होता है। अगर 183 से 25,000 में भाग देने पर ये नंबर पूरा पूरा कट जाता तो हम लोग लगभग नहीं लिखते। कभी भी नंबर जब पूरा पूरा नहीं कट पाता तो लगभग लिखना होता है। 136 में 100 जोड़ दिए तो 236, अब 0.6 लगा दिए, ठीक है ना, तो 236.6 मीटर लगभग, लगभग। अब आंसर कर दीजिए आप, लीजिए आपका चट्टान की ऊंचाई निकल कर आ गया है। अब आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को आप लोग ध्यान से समझेंगे। जिस प्रकार से हम लोग 45 नंबर वाले को सोल्व किए हैं, सेम उसी प्रकार से 46 नंबर वाले सोल्व होगा, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है इसमें। जो 45 नंबर का क्वेश्चन था उसमें क्वेश्चन जो हमारे पास था चट्टान और मीनार पर था। यहाँ पर क्वेश्चन क्या, मीनार और भवन पर दे दिया है, ठीक है ना। वहाँ पर, यहाँ आपके पास भवन 60 मीटर ऊंचा है, वहाँ पर आपके पास मीनार की ऊंचाई दिया हुआ था और आपसे चट्टान पूछा था। यहाँ पर आपके पास अवनमन कोण दिया है 45 डिग्री और 60 डिग्री। अरे क्या फर्क पड़ता है अवनमन दे या उन्नयन, हम लोग जानते हैं ना कि सर अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो इसने मीनार की ऊंचाई पूछा, 45 नंबर में आपसे क्या पूछा था, चट्टान की ऊंचाई पूछा था। सेम फिगर बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं, ध्यान दीजिएगा, सेम फिगर बनेगा। लीजिए हम लोग एक मीनार बना लिए हैं, ठीक है ना, ये हो गया मीनार। अब एक भवन बना लेते हैं इसके बगल में, फिगर सेम बनेगा, ठीक है ना। और सेम वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका स्पीड होना चाहिए। एक क्वेश्चन तो 45 वाला बना चुके हैं, तो इसमें थोड़ा सा स्पीड से सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसको मिला दीजिए, चलिए चलिए इसके शिखर को मिला दीजिए, ठीक है। जिस प्रकार से फिगर आप ड्रॉ किए हैं 45 नंबर वाला क्वेश्चन में, सेम वैसा ही फिगर आपको 46 नंबर में भी ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो इसमें आप माथा ज़्यादा मत लगाइए, बस फिगर ड्रॉ कर लीजिए। टेढ़ा गया, सीधा लिख जाना है। अरे दिशा बदलना होगा, लीजिए अब सीधा आ गया, ठीक है। चलिए इसको मिला दीजिए सही से। इसका पहला आप नाम दे दीजिए A B C D E, ठीक है ना। ऐसा ही फिगर हम लोग 45 नंबर में ड्रॉ किए थे, ठीक है ना। क्वेश्चन ही सेम आ गया दोनों लगभग। चलिए अब हम लोग कौन कितना बोला इसने, 7 मीटर ऊंचे भवन। आपका भवन कौन सा है, ये 7 मीटर ऊंचा है। जब ये 7 मीटर, आप बोलेंगे सर ये भी 7 मीटर हो, ठीक है। और इसने क्या दिया, पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर छोटा वाला दिए थे, चलिए छोटा वाला इसको दे दीजिए 45 डिग्री। बड़ा वाला हम लोग यहाँ पर दिए थे, है ना, इसको दे दीजिए 60 डिग्री। 45 डिग्री और 60 डिग्री। हम लोग जानते हैं ना कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों बराबर होता है आपस में, ठीक है ना। तो क्या फर्क पड़ता है, ये अवनमन हमें दे या उन्नयन दे। पूछा इसने क्या, मीनार की ऊंचाई बताइए। आपका मीनार कौन सा है, AB, और AB का नाम 45 नंबर में क्या था, चट्टान की ऊंचाई। यहाँ पर AB का नाम क्या है, मीनार की ऊंचाई। CD क्या है आपका, भवन है, ठीक है ना। तो चलिए अब सोल्व करते हैं। हल, माना कि, थोड़ा सा और इधर लिखते हैं, ठीक है, जगह चाहिए। हल, माना कि AB मीनार की ऊंचाई, AB मीनार की ऊंचाई और CD भवन की ऊंचाई है। CD भवन की ऊंचाई है, ऊंचाई है। चलिए हमें निकालना क्या है, उस बात को हम लोग यहाँ पर जाहिर कर देते हैं। मीनार की ऊंचाई यानी AB का मान निकालना है। चलिए लिख देते हैं मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, इसी बात को हम लोग शॉर्टकट क्या बोलेंगे, AB बराबर
क्वेश्चन मार्क। सेम वही काम करना होगा हमें जो क्वेश्चन नंबर 45 में किए थे, ठीक है ना। इसका मान दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 45 में भी, और हम लोग इसी का मान निकाला था। यहाँ पर भी तो वही करना है, हमें इसी ए का ही मान निकालना है ना। तो चलिए अब समकोण त्रिभुज से चलना चालू कीजिए। चलिए समकोण त्रिभुज ए ई डी से चलिए लिखते हैं, समकोण त्रिभुज ए ई डी से। इसके पास उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 45 डिग्री, है ना। जब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी, पी बी से क्या बनेगा? टेन बनेगा। कितना डिग्री है इसके पास? 45 डिग्री। क्या बन रहा है इसके पास? ए ई बट्टा में डी ई। अब थोड़ा सा स्पीड होना चाहिए आपका, ठीक है ना, क्योंकि एक ही जैसा प्रश्न बना रहे हैं आप। टेन 45 का मान कितना होगा? आप बोलेंगे सर 1। क्या ए का मान है आपके पास? नहीं है। ए को आप ए लिख लीजिए। क्या आपके पास डी का मान है? नहीं है, तो आप डी को डी लिख लेंगे, डी को डी लिख लेंगे। एक बात है, तो यहाँ पर साफ जाहिर हो गया ना कि जितना बीसी का मान होगा सर उतना ही डी का मान होगा, ठीक है ना। चलिए इसके नीचे 1 ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीपल कर लेता है, ठीक है ना। तो 1 इंटू डी ई बराबर 1 इंटू ए ई, ठीक है। अब इसको आप समीकरण 1 बोल दीजिए। चलिए दूसरा वाला हल कीजिए। तो पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा? ए बी सी से लिखिए, ए बी सी से। इसके पास कितना डिग्री देख लीजिए ध्यान से, 60 डिग्री है, तो 10 60 डिग्री लिखेगा। 10 ही बनेगा जब उसमें 10 बना है। तो यहाँ से आप देखेंगे ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी, यानी ए बी बट्टा बी सी। चलिए लिखते हैं ए बी बट्टा बी सी, ए बी बट्टा बी सी, ठीक है। 10 60 का मान कितना होगा? √3। ए बी का मान कितना आपके पास? देखिए ध्यान से, ए बी का मान कितना? आप बोलेंगे सर ए ई में बी जोड़ दीजिए, ठीक है, जोड़ देते हैं। ए ई में प्लस करना है बी ई को, ठीक है। क्या आपके पास बी सी का मान है? बोल सकते हैं सर बी सी बराबर होगा डी ई के, कहीं साइड में लिख दीजिए ना। चलिए इधर लिख देते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर बी सी बराबर होगा डी ई के। चलिए ये बातें हम साइड में दर्शा दिए हैं, ठीक है ना। बोलेंगे जितना बी सी लंबाई होगा सब उतना ही डी की लंबाई होगा, ठीक है। तो हम लोग बी सी के जगह पर लिख सकते हैं ना, बी सी की जगह पर हम लोग डी ई लिख सकते हैं। तो चलिए बी सी के मान को हम लोग यहाँ पर डी में बदल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 45 नंबर में भी यही काम किए थे हम लोग। चलिए और किसी का मान आपके पास है क्या? ध्यान दीजिए, ए का मान है आपके पास? नहीं। आइए आप ए आपको निकालना है, तभी इसका ऊंचाई क्लियर होगा। तो ए को ए लिख दीजिए ना, प्लस बी। क्या बी का मान है आपके पास? हाँ, कितना है? 7 मीटर। चलिए बी का मान लिखिए 7। क्या आपके पास डी का मान है? नहीं। आप डी को डी लिख दीजिए, ठीक है ना। हम लोग बी सी का मान को बदलकर डी लिखे थे, बी सी का मान को बदलकर डी लिखे थे। चलिए नीचे 1 ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं हम लोग, डी इंटू √3। आप बोलेंगे सर डी ई √3 आएगा, ये डी ई √3, ठीक है, बराबर। अब 1 से मल्टीपल करेंगे तो सब कुछ यही आएगा, है ना। क्रॉस मल्टीपल कर रहे हैं, ए ई प्लस 7 लिखिए, तो ए ई प्लस 7। यहाँ से आप डी क्लियर कर दीजिए, डी ई बराबर ए ई प्लस 7। अब गुना में √3 है तो भाग में लेकर आ जाइए √3 को, ठीक है। अब इसको आप बोल दीजिए समीकरण 2। फिर से हम लोग वही काम किए, दोनों समीकरण में हम लोग क्या किए? LHS LHS को बराबर कर लिए हैं। अब दोनों LHS को छोड़ते हुए हम लोग क्या करेंगे? दोनों RHS वाला को बराबर में लिख लेंगे, ठीक है ना। चलिए बाउंड्री लगा दीजिए, थोड़ा सा लिखते हैं। ये कौन सा काम है? तुलना करने पर। समीकरण 1 और समीकरण 2 को तुलना करने पर लिख दीजिए, तुलना करने पर, ठीक है। चलिए दोनों RHS वाला को हम लोग बराबर में लिखेंगे। समीकरण 1 का RHS क्या है? ए ई बराबर। अब दूसरा वाला समीकरण का RHS क्या है? ध्यान से लिखिएगा, ए ई प्लस 7, ए ई प्लस 7। अब बट्टा में क्या है? √3। चलिए लिखिए √3, बट्टा में 1 ले लेते हैं ताकि थोड़ा बेहतर लगे देखने में, ठीक है ना। चलिए अब क्रॉस मल्टीपल कीजिए, क्रॉस मल्टीपल करते हैं। ए ई इंटू √3, आप बोलेंगे ए ई √3, ए ई √3 बराबर। अब 1 से मल्टीपल कीजिए, इधर है ना क्रॉस मल्टीपल, यही आएगा सब कुछ, ए ई प्लस 7, ठीक है, ए ई प्लस 7, ए ई प्लस 7, ठीक है। अब ए ई को ए ई के पास ले आते हैं। चलिए ए ई √3, अब प्लस का ए ई है, उठा के इधर ले आइए, माइनस का ए ई। अब बराबर के इधर कितना बच गया है? सिर्फ 7, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है? ए ई कॉमन लेना है। चलिए कॉमन ले लीजिए ए ई को,
√3 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है, बराबर 7। ए ही बराबर √3 का मान रख दीजिए। √3 का मान कितना होगा, 1.732 माइनस का मान, ठीक है, बराबर 7। तो ए ही इंटू, ध्यान से लिखिएगा, ए ही इंटू माइनस कीजिए, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 और डेसिमल 732 बराबर 7, ठीक है। तो ए ही बराबर आ गया है आपके पास 7, गुना में है ये 0.732, उठा के इधर भाग में ले आइए, ठीक है ना, 0.732, ठीक है। तो 7, ध्यान से देखिएगा, 7 नीचे 0.3 नंबर के बाद है। जब नीचे से दशमलव खत्म करेंगे हम लोग तो ऊपर हमें 3 जीरो देना होगा बदले में। चलिए ऊपर 3 जीरो दे दिया, ठीक है, नीचे कितना रह गया 732। चलिए अब देख पा रहे हैं कि ये नंबर 4 से कट रहा है। लास्ट का 2 नंबर अगर 4 से कटता है तो वो नंबर पूरा 4 से कट जाता है, चाहे वो नंबर जितना बड़ा रहे 4 से कट जाता है। या तो हमने ये भी बताया अगर लास्ट कितना बड़ा नंबर रहे, अगर उसका लास्ट में 2 जीरो दिया हुआ रहे तो वो नंबर 4 से पूरा कटता है। तो 4 से इसको पहले काट कर थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, उसके बाद जो नंबर बचेगा उससे हम लोग भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो चलिए 4 से इसको कट लगाते हैं। 4 एका 4, 4 3 7 होता है, 3 इसको दिए कितना हो गया ये 33, 4 8 32, 1 इसको दिया हो गया 12, 4 तिया 12। चलिए अब इसको कट लगाइए तो 4 एका 4, 7 है ना, 4 3 7 होता है, 3 इसको दिए कितना हो गया ये 30 हो गया। तो 4 8 नहीं 4 7 लगेगा, 4 7 28, 2 इसको दिए कितना हो गया ये 20 हो गया, 4 पंचे 20, 1 जीरो बच रहा है। चलिए अंत में आपके पास कितना बचा है फिलहाल 1750, अब बट्टा में कितना 183। अब आपको भाग लगाना ही पड़ेगा, ध्यान से काटिए, काटने में मिस्टेक हुआ तो पूरा सिस्टम चौपट हो जाएगा। ये मतलब अब आप पता चला कि पूरा आपने सब कुछ सही किया और भाग आपने गलत दे दिया तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। चेक कर लीजिए एक बार, 4 एका 4, 4 3 7 होता है, 3 इसको दिए कितना हो गया 30 हो गया। तो 4 7 28 ले सकते हैं, 30 था ये 28 ले चुके हैं, 2 बचा, 2 इसको दिए 20 हो गया, 4 पंजे 20, 1 जीरो बचा हुआ है। चलिए अंत में हमारे पास 1750 बटा 183। अब ये नंबर नहीं कटेगा, अब आपको 183 से भाग देना होगा 1750 में। तो चलिए कहीं साइड में भाग देते हैं हम लोग, ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। चलिए 183 से हमें भाग देना है किसमें 1750 में। कितना बार में ये नंबर लगेगा भाग बताइए तो ध्यान से। शुरुआत में 183 है और यहाँ पर कितना है 175 है। 18 को पकड़िए ना, 18 को पकड़ लीजिए और यहाँ पर 175 पकड़ लीजिए। अब बोलो 18 नमा 162, यहाँ पर जबकि 175 ही है, 9 बार में लग रहा है। आप अपने तरीके से भाग बनाइएगा, ठीक है ना, हम कोशिश करें कि जल्दी भाग बना लें, ठीक है। 9 से गुना करते सभी नंबर में, 9 तिया 27 के साथ बचा कितना 2, 9 8 72, 72 और 2 74, 74 के 4 बचा 7, 9 एका 9, 9 और 7 16। लीजिए 1750 से हल्का सा छोटा नंबर आया है। 10 में से 7 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा ये 3, 4 में से 4 माइनस होगा अभी 0, ठीक है ना। और 7 में से 6 माइनस होगा, कितना बचेगा ये 1 और ये खत्म होगा। अब अपनी मर्जी से जब यहाँ पर 0 दे रहे हैं आप, तो अब आपको यहाँ पर पॉइंट देना होगा क्योंकि उतारने के लिए तो कुछ नहीं था यहाँ पर। अब कितना सा लगेगा आप 18 को आप पकड़िए यार, यहाँ 103 आप देखिए, 18 छक देखिए, 18 छक 108 होता है, जबकि यहाँ पर 103 ही है, यही देखिए आप इतना ही, ठीक है। 18 छक नहीं लग रहा था, 18 पच्चे लगाइए, ठीक है ना, 5 बार में लग रहा, मतलब 18 पच्चे 5 बार में, तो आपको गुना सभी नंबर में करना है, ठीक है ना। तो 5 तिया 15 का 5 बचा 1, अब 5 8 40 और 1 41, 41 की 1 बचा 4, 5 1 5 और 4 बचा हुआ था कितना 9। लीजिए 1030 के करीबी नंबर आया है 915। चलिए 10 में से 5 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा ये 5, और 2 में से 1 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा ये 1, और यहाँ पर 10 में से 9 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 1, ठीक है। और भाग लगाना चाहते हैं आगे तो 1 जीरो और दे दीजिए, फिर साहब इसको 1 जीरो दे दीजिए, ठीक है ना। अब कितना बार में लगेगा आप बोलेंगे सर 18 छक होता है ना 108, हो सकता है ये 6 बार में लग जाए। 18 को देखिए और यहाँ पर 115 देखिए, आप बोलेंगे सर 18 छक 108, लगता है ये 6 बार में लगने वाला, गुना करके देख लीजिए ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, 6 बार में लगा रहे, 6 तिया 18 का 8 बचा 1, और 6 ठी 48 और 1 49, 49 के 9 बचा 4,
6 का 6, 6 और 4 10। देखिए ध्यान से 1150 का करीबी नंबर आया हुआ है, ठीक है ना। चलिए ये नंबर तो कटने वाला नहीं है, आप 183 से 1750 में भाग दे रहे हैं तो ये पूरा पूरा कटेगा नहीं। तो दशमलव के बाद हम लोग 2 नंबर तक ले लिए कम से कम, रुक जाते हैं आप, ठीक है ना। चलिए जब हमने 183 से 1750 में भाग दे दिया तो हमें लगभग भागफल में कितना मिला है, 9.56। चलिए नोट कीजिए इस बात को आप, 9.56 मीटर मिला है हमको लगभग, ठीक है ना। आपसे क्या पूछा गया है, देखिए ध्यान से, मीनार की ऊंचाई पूछा गया है। आपका मीनार कौन सा है, ए बी। आपने यहां पर जाहिर कर दिया है ना कि मीनार की ऊंचाई का शॉर्टकट ए बी बोला है, हमें ए बी का मान निकालना है सर, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, इसी बात को आप शॉर्टकट क्या बोले हैं, ए बी बोले हैं, ठीक है। आपने ये भी बताया कि सर ए में आप बी जोड़ दीजिए तो पूरा ए बी का मान निकल जाएगा। तो चलिए जोड़ देते हैं, ए में बी जोड़ देते हैं, ठीक है ना। चलिए जोड़ते हैं हम लोग, ए प्लस बी ई। ए का मान बता दीजिए, अभी तुरंत हम लोग ए का मान निकाले हैं, 9.56। चलिए लिखते हैं 9.56 प्लस बी का मान हमारे पास पहले से ही मौजूद है, कितना, 7 मीटर। तो चलिए यहाँ पर 7 लिखिए, अब इसको जोड़ दीजिए आप, 9 और 7 16, 16.56 मीटर लगभग लिख दीजिएगा, क्योंकि ये इससे आप भाग दिए थे तो ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है कहीं भी, इसलिए लगभग आपको लिखना होगा, लगभग। चलिए अब आंसर कर दीजिए, लीजिए आपका क्वेश्चन बन के रेडी हो गया, अब आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है।